दोस्तों, भारत की टी20 फॉर्मेट की टीम के नए कप्तान का ऐलान आज होना है। लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं लास्ट मिनट पर लेकर आपके सामने आ गया हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो सब कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे थे और जो सारी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें बदल गई हैं। क्योंकि बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद जो तय था उसे बदलना पड़ा है और एक ऐसे कप्तान को चुनाव करना पड़ा है जो एक तरह से किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं और ये अपडेट सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि टीम इंडिया के नए टी20 फॉर्मेट के कप्तान श्रेयस अय्यर बनने वाले हैं। अब तक आपको ये क्लैरिटी होगी। लेकिन दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग 1 बजे होनी है, उससे पहले लास्ट मोमेंट पर जो वर्बली बात हुई है और एक आपसी बैठक हो रही थी, उस बैठक में दोस्तों सेलेक्टर्स की आपस में लड़ाई हो गई है एक खिलाड़ी को कप्तान बनाए जाने को लेकर। टीम इंडिया के हेड कोच भी उस मीटिंग में थे, ऐसा कहा जा रहा है। और उस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद घमासान मच गया है भारतीय क्रिकेट में कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूं, बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। खैर दोस्तों, सीधा पॉइंट पर आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच भी आपको ही मालूम है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यार, जो 1 बजे एक बहुत बड़ी मीटिंग है बीसीसीआई की, और इसका आप शायद लाइव टेलीकास्ट भी देख सकेंगे और हम भी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। उस मीटिंग में दोस्तों बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आनी है। एक, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 ओडीआई आयरलैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी होना है। और इस ऐलान में कई की पॉइंट है। पहला, रोहित शर्मा की फिटनेस, क्या रोहित इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे? उससे भी बड़ा कंसर्न, क्या विराट इस जाएंगे? क्योंकि अब तक जो विराट की इंजरी हुई है फाइनल मुकाबले में, और हैमस्ट्रिंग, वो हैमस्ट्रिंग जो है कौन से टीयर की है, क्या हुआ है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जब हैमस्ट्रिंग पुल आउट होती है तो यूजुअली 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते लेती है। विराट को रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हफ्ते का आराम दिया गया है, मतलब 2 हफ्ते का आराम दिया गया है। वो कहना है कि भाई 20 तारीख को जो मैच होना है चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ, विराट वहां पर खेल सकते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे? उनके खिलाफ टीम के लिए उन्हें चुना जाएगा? ये सारी चीजों पर तो बात होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, वो है भारत का नया टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे करियर का अंत होने जा रहा है जिसने यार हमें बहुत कुछ दिया है। खास तौर पर इसी साल की तो बात है, फरवरी मार्च के महीने को कौन भूल सकता है यार, इसी साल की बात है, ज्यादा भी समय नहीं हुआ है। सूर्य कुमार यादव के हाथ में वो चमचमाता विश्व कप था। हालांकि हमने साल 2024 में भी जीता था, उसका मजा अलग था क्योंकि हमने 17 साल बाद जीता था। लेकिन ये वर्ल्ड कप हमें एक यंग टीम ने जिता कर दिया था। इसमें रोहित नहीं थे, इसमें विराट नहीं थे, पूरी यंग टीम थी। और उसकी जो नेतृत्व क्षमता, जो एक तरीके से कहते हैं ना हम कि नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहे थे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि जो गौतम गंभीर, जो सूर्य कुमार यादव गौतम गंभीर के डार्लिंग थे, अचानक से आज वो फूटी हाँक नहीं सुहा रहे हैं। मतलब मुझे तो ये खबर मिल रही है कि भाई साहब, सिलेक्शन मीटिंग में गंभीर ने आगे चढ़कर बढ़कर ये बात कही है कि यार सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती, हमें एक नया कप्तान देखना होगा, वही गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, जो एक वक्त पर सूर्य कुमार यादव के मतलब खास माने जाते थे, आज वही खिलाफ है। अब मीटिंग में ऐसा हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं। गौतम गंभीर ने चयन समिति के सामने अपना एक खिलाड़ी रखा। उस खिलाड़ी का नाम था दोस्तों संजू सैमसन। गंभीर ने सिलेक्शन कमेटी में कहा कि अगर सूर्य कुमार यादव को आप कप्तानी से हटा रहे हैं तो वाई नॉट संजू सैमसन, संजू सैमसन को आप कप्तान बना दीजिए। अच्छा दोस्तों, वहां पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हुई। जो बाकी के सिलेक्टर्स थे, और उन सेलेक्टर्स में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि संजू सैमसन बड़े इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो डिमांड की जाती है। अगर आप कप्तान होगे तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। संजू सैमसन
5 में से 1 या 2 मैच में चलने वाले प्लेयर हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। एक तरीके से जो T20 वर्ल्ड कप था, अगर संजू की बैटिंग को निकाल दिया जाए तो हम नहीं जीतते, ये बात फैक्ट है। लेकिन अभी कप्तानी की दावेदारी में वो शायद फिट नहीं बैठते हैं, ये सिलेक्टर्स का मानना था। लेकिन गंभीर का मानना थोड़ा डिफरेंट था। गंभीर का कहना ये था कि संजू सैमसन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल में कप्तानी करने का, तो आप संजू को बना दीजिए कप्तान। सीधी सी बात है। अगर आप मेरा एक खिलाड़ी हटा रहे हैं, जो कि मैं बोल रहा हूं और मैं ही कह रहा हूं कि संजू को बना दो, तो यहां पर लड़ाई हुई है। मतलब आपस में बातचीत, जो डिबेट कहते हैं, बहस होती है ना, वो हुई है, जिसमें सिलेक्टर्स ने साफ बोला है कि हर बात आपकी नहीं मानी जाएगी। हम भी यहां पर बैठे हुए हैं, ये सारी बातें हुई हैं। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली चीज भी बताऊंगा आपको, जो थोड़ा सा आपको हैरान करेगी। यार 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी कप्तान बनाए जाने की बात हो रही है। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सारी बातों की। जब मुझे सुनाई दिया, जब मुझे पता चला कि यार वैभव, जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेट जगत के, उनका कहना है कि वैभव को तो टेस्ट में भी खिलाओ। जी हाँ दोस्तों, ये बातें हो रही हैं, वैभव को टेस्ट में डेब्यू कराओ। लॉर्ड्स में अगर डेब्यू करा दोगे तो दर्शक देखने आ जाएंगे। तो कुछ फैंस नहीं, ये सिलेक्टर्स के बीच आपस में बातचीत नहीं हुई दोस्तों, लेकिन फैंस के बीच आपस में बात चल रही है कि यार यंग है वैभव सूर्यवंशी, अगले 20 साल इंडियन क्रिकेट को दे देंगे, बना दो कप्तान, फियरलेस कप्तान। यहां से मैच्योर भी हो जाएंगे अगर कप्तानी की जिम्मेदारी डाल दोगे, ऐसा फैंस का कहना है। हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं करता। वैभव सूर्यवंशी को अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, या सिलेक्टर्स को इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया लड़का है, टीम इंडिया में जगह दो, रन बनाएगा, आगे भारत का ही फायदा होना है इससे, तो यहाँ तो ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो हुई, इस लड़ाई में गंभीर हार गए। संजू सैमसन की जो डिमांड थी गौतम गंभीर की, वो नहीं मानी गई, और लास्ट मोमेंट पर सारे सिलेक्टर्स अग्री कर गए इस बात पर कि यस, श्रेयस अय्यर इज इंडिया न्यू T20 कैप्टन आफ्टर सूर्य कुमार यादव। और सूर्या को कैसे कम्युनिकेट करना है ये अब तक नहीं बताया गया दोस्तों। जी हाँ, मतलब हैरानी की बात है यार। मतलब देखो, दो तरीके से देखो। अब हुआ तो रोहित के साथ भी था भाई। किसने सोचा था 2025 में मार्च में रोहित शर्मा ट्रॉफी जिता रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को, और दोबारा वो भारतीय टीम की कप्तानी नहीं कर पाएंगे। भाई मैंने तो नहीं सोचा था। मुझे तो ये पता था कि रोहित 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, लेकिन अचानक से सब कुछ फेरबदल हो गया, सारी चीजें बिगड़ गई वहां पर। तो अगर सूर्या के साथ भी हो गया तो ये तो होना था। और ये टफ कॉल ना अजीत अगरकर ने लिए हैं भाई, आप मानो या ना मानो, लेकिन अजीत अगरकर ने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए हैं जो हमें पसंद नहीं आएंगे, लेकिन इंडियन टीम को इवेंचुअली वो सारी चीजें फायदा की हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। अब देखते हैं यार, श्रेयस अय्यर का ऐलान होना है 1 बजे, ये तय है, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, श्रेयस अय्यर 1 बजे मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वहां पर मुख्य चयनकर्ता देवाजीत सैकिया मौजूद रहेंगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर के नए कप्तान होने का ऐलान करेंगे। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है, तो फटाफट बताएं कि आपको क्या फैसला लग रहा है। श्रेयस अय्यर का कप्तान बनना अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है।